हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। तो दोस्तों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने हाल ही में पिछले 3-4 दिन में 2 नोटिफिकेशन रिलीज़ किए हैं, जिसमें उन्होंने क्लियर कर दिया है कि नीट यूजी किस फॉर्मेट में होने वाली है। और एक नोटिफिकेशन में उन्होंने बताया है कि पहले से ही अपनी अपार आईडी बना के रखें और आधार को अपडेट करके रखें। वीडियो में आपको पूरा मैं समझाने वाला हूं, तो वीडियो आपको एंड तक देखना है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो 16 जनवरी 2025 को ये नोटिफिकेशन आया था एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे। कंडक्ट ऑफ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2025 के बारे में इन्होंने बताया कि एज पर सेक्शन 14 के हिसाब से कौन कौन से कोर्स हैं उनमें नीट यूजी के थ्रू एडमिशन हो सकता है। नीट यूजी को कंडक्ट कराएगी अपनी एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। 2019 में ये एक्ट आया था, एनएमसी एक्ट। उसके अंतर्गत था कि एनएमसी के हवाले कर दिए गए थे सारे के सारे मेडिकल कॉलेजेस, और एनटीए तब से एग्जामिनेशन करवा रही है। पहले सीबीएसई करवाया करती थी। तो कौन कौन से कोर्स है जिनमें नीट के थ्रू एडमिशन हो सकता है? एमबीबीएस तो अपना है ही। एमबीबीएस के अलावा बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस और भी बीएचएमएस है, बीएससी नर्सिंग है, सेंट्रल कोर्सेज वगैरह, उनमें एडमिशन हो सकते हैं। एएफएमसी वगैरह में हो सकते हैं, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में हो सकते हैं। काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जिनमें नीट यूजी के थ्रू एडमिशन हो सकता है। और नीट यूजी का जो एग्ज़ाम है 2025 का, वो पेन एंड पेपर मोड में ही होने वाला है। ओएमआर बेस्ड पे सिंगल डे में होगा, सिंगल शिफ्ट में होगा, जैसा कि अब तक होता आया है पिछले 3-4-5 साल में। जैसा होता आया वैसा ही होगा, कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। काफ़ी दिनों से न्यूज़ चल रही थी कि हाइब्रिड मोड में होने वाला है, यानी कि पेपर ऑनलाइन आएगा और आपको ओएमआर सीट ऑफलाइन भरनी पड़ेगी। 2 शिफ्ट में होने वाला है क्योंकि इतने सारे कंप्यूटर अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। इस पर काफ़ी डिस्कशन चल रहा था सेंटर के अंदर, लेकिन ये रिजेक्ट हो गया है। पेन एंड पेपर मोड में ही होने वाला है। काफ़ी सही बात है। हाइब्रिड मोड तक तो ठीक था, लेकिन 2 शिफ्ट वाला बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन सही से नहीं हो पाता है। नीट पीजी में भी इस बार यही लफड़ा चल रहा है। काफ़ी सारे स्कैम्स हुए हैं, वो इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि 2 शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम होती है तो नॉर्मलाइजेशन ढंग से नहीं हो पाता, बच्चों के साथ भेदभाव होता है। काफ़ी सारे स्कैम भी अपन को देखने को मिलते हैं। मार्क्स डिस्क्लोज नहीं किए जाते बच्चों के, परसेंटाइल के बेसिस पे एडमिशन होता है, तो वो ज़्यादा बेटर नहीं है। बेटर यही है कि सिंगल शिफ्ट में होना चाहिए, सबके लिए सेम इक्वल पेपर होना चाहिए। पेन एंड पेपर मोड में कराओ, चाहे ऑनलाइन मोड में कराओ, चाहे हाइब्रिड मोड में कराओ, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है कि आपको सिंगल शिफ्ट में ही, सिंगल डे में ही होना चाहिए पेपर। ज़्यादा दिनों तक या ज़्यादा शिफ्ट में नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा अनइक्वलिटी आती है। तो ये चीज़ अच्छी है कि सिंगल डे और सिंगल शिफ्ट में होने वाला है। जैसा कि पहले होता है वैसा ही होगा, कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और नीट यूजी के फॉर्म की अपन बात करें तो नीट यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म है वो फरवरी से भरना स्टार्ट हो जाएंगे। 1 महीने का आपको टाइम मिलेगा, फिर करेक्शन विंडो भी खोली जाएगी। अब इस पे एप्लीकेशन फॉर्म के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया था 14 जनवरी को। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ आपको। ये नोटिफिकेशन है जो एनटीए ने 14 जनवरी 2025 को रिलीज़ किया था, आज से 2-3 दिन पहले। इसमें इन्होंने लिखा है कि अपडेटिंग आधार डिटेल ऑफ एस्पिरेंट फॉर नीट यूजी 2025 एग्जामिनेशन। इन्होंने बोला है कि जल्दी ही अपन को एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेंगे। 2025 की तैयारी चालू हो चुकी है नीट यूजी की। आपको क्या करना है, अपार आईडी अपनी बनानी है और आपको क्या करना है, अपने आधार अपडेट कराना है। ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। पिछले साल भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आई थी कि उनके आधार में डिटेल्स है ना, वो अपडेट नहीं होती है। आधार में डिटेल अपडेट होने का मतलब क्या है? आधार में जैसे कि एड्रेस, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें हैं वो अपडेट नहीं होती है। और एक मोबाइल नंबर भी है। बायोमेट्रिक वगैरह तो बाद की बात है, बायोमेट्रिक भी अपन मान सकते हैं। ये चीज़ें आधार के अंदर इंक्लूडेड होती है। अब कई बच्चों के हम काउंसलिंग करवाते हैं, तो काउंसलिंग के दौरान ये दिक्कत आती है कि उनका एड्रेस अलग होता है। नीट यूजी के फॉर्म में वो अलग भर देते हैं, आधार पे अलग होता है, मिसमैच हो जाता है, तो दिक्कत आ जाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। कई बच्चों के 10th की मार्कशीट में अभिषेक नाम होता है और उनके आधार कार्ड में अभिषेक शर्मा नाम होता है, तो वो रिजेक्ट हो जाते हैं। ऐसे आपको नहीं करना है। नाम आपका जो 10th की मार्कशीट में है वही आपके सारे डॉक्यूमेंटों में होना चाहिए। ऑल डॉक्यूमेंट हैं आपके, वो 10th की मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट की मान्य होती है, आधार कार्ड की मान्य नहीं होती है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। चाहे 10th की मार्कशीट में आपकी गलत डेट ऑफ बर्थ है तो वो गलत ही आपकी मानी जाएगी। आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती है, कोई भी लीगल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं की जाती है आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ।
तो डेट ऑफ बर्थ 10th की सबसे सही है, नाम भी 10th का ही सही होगा, जो 10th में नाम होगा वही 12th में होना चाहिए, वही आपका सारे डॉक्यूमेंटों में होना चाहिए। फादर्स नेम भी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मदर्स नेम में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मोबाइल नंबर आपको अपडेट कर लेने हैं क्योंकि OTP का झंझट आता है, बहुत बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को OTP की। और एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि नीट यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करोगे तो मोबाइल नंबर आपको चालू ही देने हैं और खुद के ही देने हैं, और वही देने हैं जो आधार कार्ड में अटैच है। ये दिक्कत बाद में आपको काउंसलिंग में फेस करने को मिलती है बहुत सारे बच्चों को कि मोबाइल नंबर अलग अलग होते हैं, ईमेल आईडी उनकी बंद हो जाती है, मोबाइल नंबर वो ई मित्र वालों के दे देते हैं, ईमेल आईडी वो ई मित्र वालों की दे देते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। ईमेल आईडी आप एक अच्छी सी अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी बना के रखिए, मोबाइल नंबर अपना लेके रखिए, वही आपको देना है आगे हर चीज़ों में, क्योंकि मिसमैच हो जाता है बाद में तो दिक्कत आती है, OTP उस पर चले जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि नीट यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म में जो आप मोबाइल नंबर दोगे वही आपकी काउंसलिंग में काम में आने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को हमने ये दिक्कतें होते हुए देखी है, बाद में काफ़ी सारी परेशानी आती है कि वो क्या करते हैं, नीट यूजी में अपना नंबर दे देते हैं लेकिन वो बंद कर देते हैं उस नंबर को, फिर वो किसी और के नाम से हो जाता है अलॉट, क्योंकि 6 महीने के बाद है ना, कोई भी सिम की कंपनी है वो दूसरे कैंडिडेट को अलॉट कर देती है, किसी दूसरे को नंबर वो दे देती है, तो काउंसलिंग में फिर OTP उनके पास जाता है, फिर दिक्कत आती है बच्चों को, बंद हो जाती है सिम, खो जाती है, फिर दिक्कत आती है, OTP जाता ही नहीं है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। अपने ही नाम से, अपने ही आधार नंबर से निकलवा के सिम आप रखिए और ईमेल आईडी भी आप रखिए, ये चीज़ आपको ध्यान में देनी है। और अपार आईडी भी आपको बनवानी है। अपार आईडी क्या होती है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ये एक गवर्नमेंट ने नया सिस्टम चालू किया है, ये भी आपको बना के रखनी है। आधार कार्ड की तरह ही आती है, स्टूडेंट्स के लिए होती है ये एकेडमिक, जिसमें अकाउंट की रजिस्ट्री होती है, यानी कि एकेडमिक रिकॉर्ड होता है बच्चे का सारा, जो कि ऑफिशियल होता है। आधार कार्ड आपका यूज़ होगा इसमें बनाने के लिए, पैन कार्ड आपका यूज़ होगा इसमें बनाने के लिए अगर आपके पास है तो, नहीं तो आधार कार्ड से बन जाती है। आपको अपार आईडी कहाँ से बनानी है, ऑनलाइन बनानी है। अपार आईडी ऑनलाइन पोर्टल है, आप गूगल पे सिंपली टाइप करोगे तो वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह के थ्रू आप कर सकते हो, किसी भी पास वाले मित्र से कांटेक्ट कर सकते हो अपार आईडी अपनी बनवाने के लिए। तो ये मैंने आपको सारा बता दिया है कि कैंडिडेट को क्या क्या करना है, ये चीज़ें आपकी अपडेट रखनी है। और कहाँ से अपडेट करानी है, अब बच्चे ये सवाल करते हैं। अपडेट देखो आपको करानी है अपने नज़दीकी आधार सेंटर से। आधार सेंटर हर जगह बने हुए होते हैं, तहसील लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहाँ पे जाके आप अपने आधार सेंटर पे ये चीज़ें अपडेट करवा सकते हो। बायोमेट्रिक भी आप अपडेट करवा सकते हो, क्योंकि दिक्कत क्या होती है, कोई बच्चा है वो 10th क्लास में अपनी आधार बनवाता है और वो फ़ोटो 10th क्लास की होती है, वो नीट दे के काउंसलिंग कराने जाता है, तब तक वो बड़ा हो जाता है, उसकी फ़ोटो ही चेंज हो जाती है, उसकी शक्ल ही चेंज हो जाती है। तो आपको अपडेट कराना ज़रूरी है, क्योंकि आधार बहुत साल पहले बने थे, बहुत सारे बचपन में बने थे कई बच्चों के, तो वो बचपन की फ़ोटो लगी हुई है अभी तक। बायोमेट्रिक भी बचपन के, तो आपको अपडेट कराना ज़रूरी है। मोबाइल नंबर, एड्रेस, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, बायोमेट्रिक, सारी चीज़ें आप अपडेट करवा के रखिए। जिनका पहले से अपडेट है उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आप देख लीजिएगा 10th की जो मार्कशीट है उससे मैच होना चाहिए आपका आधार कार्ड, आपके सारे डॉक्यूमेंटों से मैच होना चाहिए आपका आधार कार्ड। ये मेन चीज़ है, 10th की मार्कशीट मेन चीज़ है। 10th की मार्कशीट ही एक वैलिडेशन प्रूफ होता है काउंसलिंग के अंदर। तो ये मैंने आपको सारा बता दिया है, दोनों नोटिस के बारे में बता दिया है। फरवरी से आपके एप्लीकेशन फॉर्म लगभग स्टार्ट हो जाएंगे। और नीट यूजी की एग्ज़ाम से जुड़ी अपडेट पाने के लिए और काउंसलिंग से जुड़ी अपडेट पाने के लिए आप डॉक्टर काउंसलर नीट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही हम आपको नीट से जुड़ी अपडेट देते रहेंगे। तो ये था आज के इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।